हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी एंड वेलकम टू वन मोर सेशन ऑफ विज्ञान सीरीज सेशन। इन सेशंस में हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डील कर रहे हैं। हम टॉपिक्स न्यूज़पेपर से सिलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड जो बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट्स है, वो कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज बेस्ड ऑन रीसेंट पीवाईक्यू थीम। अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी फ्रॉम डिफेंस पर्सपेक्टिव या इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो भी टेक्नोलॉजी न्यूज में होती है, वहां से यूपीएससी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा। एरो शो 2025 में कंडक्ट किया गया था बैंगलोर में, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वन रीसेंट मटेरियल वाज इन न्यूज, उसको बोला गया था ब्लैक डायमंड। अब आपको पता चाहिए व्हाट इज ब्लैक डायमंड, उसके एप्लीकेशन क्या है, ये सब कुछ पता चाहिए। एंड इसके साथ देयर वाज वन मोर इंपॉर्टेंट मटेरियल जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट लुकिंग इनटू ब्लैक डायमंड क्या होता है। अब ब्लैक डायमंड इज बेसिकली मेड अप ऑफ बोरॉन कार्बाइड को ही ब्लैक डायमंड बोलते हैं। एज डायमंड इज अ वेरी हार्ड मटेरियल, बोरॉन कार्बाइड इज ऑल्सो वेरी हार्ड एंड लाइट मटेरियल है। ये थर्ड हार्डेस्ट मटेरियल है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है वो डायमंड है, उसके बाद आता है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड है जो सेकंड हार्डेस्ट है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज दिस बोरॉन कार्बाइड इज यूज्ड इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, आर्मर्स में, एब्रेसिव टेक्नोलॉजी में यूज होता है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन कार्बाइड इज इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन इट हैज एप्लीकेशन अक्रॉस सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स में इसका यूज है। द फर्स्ट जो एप्लीकेशन है जो आपको पता चाहिए इज ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग, क्योंकि डायमंड आपने देखा होगा बहुत जगह पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग में यूज होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल। सो डायमंड जैसे ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग में यूज होता है, बोरॉन कार्बाइड भी इसी टेक्नोलॉजी में यूज होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, हार्ड मटेरियल को कटिंग करने के लिए, सेकेंडली जेमस्टोन्स को कट करने के लिए, रब करने के लिए, पॉलिश करने के लिए ये इंपॉर्टेंट मटेरियल यूज होता है। नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, हार्ड है, सेकेंडली थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है एंड लाइट है। इसको आर्मर एंड बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के लिए भी व्हाट वी यूज इज बोरॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। तो अनदर एप्लीकेशन ऑफ बोरॉन कार्बाइड इज क्रिएटिंग जैकेट्स ऑफ बोरॉन कार्बाइड which would act as a protection device. Next important is aerospace industry में भी यूज होता है। जैसे मैंने बताया था कि बोरॉन कार्बाइड इज हार्ड बट इट इज ऑल्सो लाइट वेट। तो हमेशा एरोस्पेस इंडस्ट्री में विच टाइप ऑफ मटेरियल वी यूज इज हम लाइट वेट मटेरियल यूज करते हैं। जैसे हमने एल्यूमिनियम यूज किया, हमने ग्राफीन यूज किया, तो हम बोरॉन कार्बाइड भी यूज करते हैं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर फ्यूचर एरोस्पेस इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर इंडस्ट्री में भी बोरॉन कार्बाइड एक्ट एज अ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, to control the nuclear reaction what we require is boron rod and especially boron carbide के हम rod यूज करते हैं जो क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है एंड न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोल करता है। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बोरॉन कार्बाइड एंड इट इज अ न्यू मटेरियल। इसको ब्लैक डायमंड बोलते हैं, क्यों ब्लैक डायमंड बोलते हैं, ये सब कुछ हमने देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसी आर्टिकल में अगर आप न्यूज आर्टिकल अच्छे से फॉलो करते हो एंड स्पेशली इमेज के नीचे जो टर्म्स आते हैं वो आपको पता चले, यहाँ बोरॉन कार्बाइड है एंड दूसरा जो बात की गई है इज हाई परफॉर्मेंस पॉलीइथिलीन। दिस हाई परफॉर्मेंस पॉलीइथिलीन इज इन न्यूज क्योंकि ये इसके बहुत सारे एक्सेप्शनल क्वालिटीज है। अब इस परफॉर्मेंस मटेरियल का क्या क्वालिटीज है, इट इज हाई स्ट्रेंथ है, हाई ड्यूरेबिलिटी है, हाई रेजिस्टेंस टू वेयर है एंड रेजिस्टेंस टू केमिकल है। सो इट इज वेरी हाई स्ट्रेंथ, लाइट वेट मटेरियल है। इसके अगर हम अदर प्रॉपर्टीज देखेंगे तो डेफिनेटली एटलीस्ट आपको प्रॉपर्टीज पता चाहिए कि जो हाई परफॉर्मेंस पॉलीइथिलीन है उसके क्या प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये न्यूज में था। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशो बहुत ज्यादा है, सो इट हैज अ वेरी गुड स्ट्रेंथ है। सेकेंडली एब्रेशन रेजिस्टेंस है, इन स्पाइट ऑफ सो मच एब्रेशन, इसमें एब्रेशन जल्दी नहीं आते हैं। तो मेजरली ग्राइंडिंग सर्फेसेस में इट कैन बी यूज्ड, इन रफ सर्फेसेस में इसको यूज किया जा सकता है। केमिकल रेजिस्टेंट है, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट है एंड सेकेंडली इंपैक्ट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इज हमारा जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन इसके एप्लीकेशन अक्रॉस इंडस्ट्री है, राइट फ्रॉम एरोस्पेस इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री एंड ऑल्सो एब्रेशन जैसे हमने देखा उसी इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है। सो दीज टू इंपॉर्टेंट मटेरियल आर इन न्यूज। डेफिनेटली आपको दो मटेरियल के बारे में पता चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जब हम बोरॉन कार्बाइड देखते हैं, बोरॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेक्स्ट वंडर मटेरियल। व्हाई बोरॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेक्स्ट वंडर मटेरियल, ये आपको पता चाहिए। जैसे हम सिलिकॉन यूज करते हैं, कार्बन यूज करते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो न्यूज में आ रहा है एंड विच इज कंसिडर्ड टू बी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल विच कैन बी यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज बोरॉन। अब बोरॉन के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको पता चाहिए। बोरॉन इज कंसिडर्ड टू बी वंडर मटेरियल, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज आपको जानना चाहिए जिस वजह से इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वंडर मटेरियल। इसका एटॉमिक नंबर 5 है। इट इज अ मेटलॉइड, इट एग्जिबिट्स बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, इसलिए मेटलॉइड बोलते हैं। इट इज नॉट नेचुरली फाउंड, फ्रीली नहीं मिलता है, इट इज
कंपाउंड में मिलता है जिसको बोरैक्स मिलता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वंडर एलिमेंट बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज स्ट्रक्चरल वर्सैलिटी बहुत ज्यादा है. इसके वेरियस स्ट्रक्चरल फॉर्म्स मिलते हैं. इट कैन बी फाउंड इन अ शीट फॉर्मेट, इट कैन बी फाउंड इन अ सर्कुलर फॉर्मेट, इट कैन बी फाउंड इन 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में ये मिलता है. तो बोरॉन इज प्रेजेंट इन वेरियस डायरेक्शन. जैसे हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स है, वी हैव ग्राफीन है, वी हैव ट्यूब्स है, नैनो ट्यूब्स है, वी हैव फुलरीन है. सो दिस इज सिमिलर बीन ऑब्जर्व्ड इन बोरॉन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड एंड हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर सिमिलर टू कार्बन. नेक्स्ट इज अगर आप इसको देखोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज है. इट कैन एक्ट सेमीकंडक्टर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, तो इट कैन एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर ऑल्सो. इसकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत स्टेबल है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है. एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, इट कैन बी टर्न इनटू वेरियस स्ट्रक्चर्स, जैसे रिबन में, चेन्स में इसको कन्वर्ट कर सकता है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन बोरॉन इज कंसिडर्ड टू बी द नेक्स्ट वंडर मटेरियल. एंड इसके एप्लीकेशन क्या है? बोरॉन के एप्लीकेशन तो हमने बोरॉन कार्बाइड तो देख लिया एक एप्लीकेशन, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज बीन यूज इन इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड में यूज हो सकता है. जैसे हम बोरैक्स देखते हैं विच इज यूज इन डिटर्जेंट, सोप्स में यूज होता है. सेकेंडली ग्लास एंड सेरेमिक इंडस्ट्री में टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी एंड हीट रेजिस्टेंस बोरॉन को ऐड किया जाता है. एग्रीकल्चर में इट इज कंसिडर्ड टू बी अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ. नेक्स्ट इज बोरॉन 10 which is an isotope of boron is used in treatment of malignant tumors, तो उसमें भी यूज होता है. नेक्स्ट इज बोरॉन इज यूज्ड एज एन alloy element, तो बेसिकली इसको स्टील में ऐड करके उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हैं. नेक्स्ट इज सोलर पैनल्स में भी वी आर ट्राइंग टू यूज बोरॉन टू इंक्रीज efficiency and performance. Boric acid, which is a compound made from boron, is used as an insecticide and also an eye drop. तो बोरिक एसिड हम इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज करते हैं. नेक्स्ट इज बोरॉन हाइड्रेट which is considered to be a carrier of हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो बोरॉन हाइड्राइड को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? एज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. जैसे B2H6 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एज अ बोरॉन को कैरियर की तरह यूज कर सकते हैं. तो हाइड्रोजन इंडस्ट्री जो हम रिसेंटली प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां बोरॉन का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होने वाला है. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसका न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर जो हमारे बोरॉन रॉड्स है वो कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन को. एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री में हमने बोरॉन कार्बाइड देखा. तो these are few of the important applications of boron. तो सबसे इंपॉर्टेंट है बोरॉन के एप्लीकेशंस क्या है, बोरॉन कार्बाइड को क्या बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस पॉलीइथिलीन क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता चाहिए फ्रॉम प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव. क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ब्लैक डायमंड एंड उसके एप्लीकेशन क्या है. तो डिफरेंस बिटवीन ब्लैक डायमंड एंड व्हाट इज एलोट्रॉफिज्म आपको पता चाहिए. एलोट्रॉफिज्म इज बेसिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर, एंड यही चीज हमने देखा है जैसे कार्बन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है वैसे बोरॉन बनाता है. बोरॉन नैनो शीट्स भी होते हैं विच इज यूज्ड फॉर बेटर थर्मल कंडक्टिविटी and which is considered to be better than graphene. Secondly, हम बोरॉन के फ्लोरीन्स या बेसिकली a hollow structure, a circular structure बना सकते हैं which is also we have a various application in drug delivery हो गया या as a catalyst यूज करने में. तो definitely बोरॉन has a wider application, जिस वजह से आपको ये important element पढ़ना जरूरी है. एंड न्यूज में भी है, हमने देखा it is considered to be wonder material and बोरॉन कार्बाइड भी न्यूज में है. So I hope आपको ये सेशन पसंद आया होगा. अगर आपको ये पसंद आता है do let me in the comment section. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे. एंड डू लेट मी नो आपको सेशन कैसा लगता है इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.